आज जो है हम हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड के पहले फॉर्मेट देख लेंगे और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में बहुत टाइम पूछे जा सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमने लास्ट लेक्चर में ध्यान होगा अगर आपको, तो सर हमने जो है ये सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट थे वो हमने कवर कर लिया था कि एग्जैक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसके मीनिंग क्या है या फिर उसके कितने स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग हमने डिस्कशन किया। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा ये वाला, ये आपको ऑब्जेक्टिव और सम के अंदर 3 to 4 या 5 कुछ भी मतलब पूछने के मैक्सिमम चांस आपका इसमें हो सकता है, ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल पड़ता है, लेकिन सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हो पाया तो आज हम इसके बेस के ऊपर एक क्वेश्चन भी जरूर करेंगे। देन मैथड देखा हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो आपको एज पर द क्वेश्चन चलना होगा। अगर नहीं बताया तो आप दोनों से कोई भी कर सकते हो। आई प्रेफर कि आप इनडायरेक्ट मेथड कीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद सर हमने देखा था पॉजिटिव कैश इनफ्लो, नेगेटिव कैश इनफ्लो, ऑब्जेक्टिव, यूजेस और लिमिटेशंस। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कहीं थ्योरी पूछ दिया तो वहां पे आप इन चीजों को यूज कर सकते हो रिगार्डिंग टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन। ओके, आज हमें देखना है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट। थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो डायरेक्ट मेथड में ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है सर, कितना कैश इनफ्लो हुआ पहले वो लिख लो, माइनस हमने कितना कैश आउटफ्लो किया है वो माइनस कर देंगे हम लोग। जो डिफरेंस आएगा वो पार्ट हमारा इस डायरेक्ट मेथड के अंदर ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड करना है। समझाता हूं मैं। हमने समझ लिया है कि सर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें 3 टाइप के एक्टिविटीज है। कितने टाइप के एक्टिविटीज है सर? 3 टाइप के। कौन कौन से? सबसे पहला जो आता है सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड जो आता है सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड जो आता है सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में ये दोनों जो है ना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वो एज इट इज है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। रिपीट करो क्या बोल रहा हूं मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है ना पूरा सिमिलर है, कुछ चेंजेस नहीं है। फर्क और चेंज जो फर्क है कहां पड़ेगा सर? वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दोनों मेथड में आपको सिर्फ ऑपरेटिंग में चेंजेस देखने मिलेगा, बाकी कहीं भी चेंजेस देखने नहीं मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट थिंग जो है सर, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिफरेंस देखने मिलेगा, क्या देखने मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट में को करना क्या है, सिंपल सा कितना ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ध्यान सुना वर्ड क्या बन मेरा, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कितना है पहले वो लिख लेंगे, और उसमें सर ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो कितना है वो माइनस कर देंगे। तो जो डिफरेंस मिल जाएगा वो मिलेगा हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर द डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? इनडायरेक्ट मेथड में वैसा नहीं होता, इनडायरेक्ट मेथड में एडजस्ट करना पड़ता है सारी चीजों को। तो फाइन, पहले डायरेक्ट मेथड को समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बता रहा हूं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब इसका फॉर्मेट क्या है सर? कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहले हेडिंग दे दिया हमने, फिर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर का क्या कितना इनफ्लो होगा, तो कितना कैश मिला है कस्टमर से, वर्ड समझो से, मिलने वाला है नहीं, कितना कैश मिला है पहले वो रिकॉर्ड करेंगे। उसमें से हमने सप्लायर को कितना पे किया वो माइनस कर देंगे। उसके अलावा जो भी हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किए रहेंगे, जैसे कि सप्लायर, एम्प्लॉय, कोई भी अदर एक्सपेंस रहेगा जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर होता है, उन सबको यहाँ माइनस करेंगे। देख रहे हो आप लोग, पहले कितना कैश आया, उसमें कितना सप्लायर को पे किया, कितना एम्प्लॉय को पे किया, फिर इसके बाद जो हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स को माइनस करेंगे। ये भी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में सेम देखने मिलेगा आपको। तो इनकम टैक्स माइनस करेंगे हम कितना पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर कुछ रहा प्रोसीड फ्रॉम एनी डिजास्टर सेटलमेंट, कुछ रहा भाई डिजास्टर्स के वजह से कुछ पेमेंट मिल रहा है या कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है, तो वो आपको खाली ऐड करना है कि हमें एक्स्ट्रा पैसा वो मिल रहा है बोल के। अदरवाइज आपका इसमें कुछ खास चीजें नहीं है, बस ध्यान रखना है कि कितना पैसा आया। ध्यान रखना यह है कि इसमें आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं आएगा। हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। इसमें सिर्फ एक ही चीज देखना है सर, कितना पैसा आया और कितना गया ऑपरेटिंग में। ध्यान रखना है, क्या बोल रहा हूं मैं, कितना आया और कितना गया। देखो ना, कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, और सब एडजस्ट करने का क्या मिल जाएगा हमें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखने में बड़ा इजी लगता है, बट क्वेश्चन करते टाइम में ध्यान देना पड़ेगा। ओपनिंग, क्लोजिंग, अरे डेटर्स दिया है, क्योंकि डायरेक्टली आपको दिया नहीं होगा कि आपको कस्टमर से कितना मिला, यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, करेंगे हम लोग सम इसके ऊपर, टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होने के बाद अगला जो आता है सर वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये दोनों भी मेथड के लिए, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों के लिए सर सेम ही है। दोनों के लिए क्या है? सेम ही है। मतलब सिर्फ जो फर्क पड़ेगा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, सिर्फ फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज ऑपरेटिंग वाला। अब देखिए, पहले मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बात करता हूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया प्रीवियस लेक्चर में कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज नथिंग बट टू और रिलेटेड टू द
एसेट साइड। मतलब बेसिकली सारा का सारा क्या देखा जाएगा, एसेट से लिंक देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, एसेट से लिंक। अब जैसे कि यहाँ लिखा है सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मान लीजिए कि ये मेरे पास एसेट रखा हुआ है, ठीक है। इस एसेट को मैं बेच दिया। अब मैंने इसको बेच दिया, सोच के बताइए मेरे पास कैश इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा। एसेट जा रहा है, आई एग्री। इस पर्टिकुलर एसेट्स के बारे में मत सोचो, ये एसेट हमारे पास से गया तो कैश आएगा कि जाएगा। डेफिनेटली सर, अगर आपके पास से एसेट जा रहा है मतलब कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश इनफ्लो होगा सर। क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। देखो यहाँ पे सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। वैसे अगर हमें इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, तो इंटरेस्ट मिलने पे, डिविडेंड मिलने पे दोनों वक्त सर पैसा मिलेगा, हमें पैसा आएगा मतलब सर पैसा बढ़ेगा। इनफ्लो हुआ तो क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। अपोजिट पकड़ लो भी। अब मुझे एक और रिमोट की जरूरत है, मैंने इसको परचेस किया, अब मैंने इसको खरीदा, मतलब पैसा जाएगा सर, यस और नो। कैश आउटफ्लो, ये मत समझो कि ये एसेट आ रहा है कि जा रहा है, आपको ये सोचना है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। इस एसेट को खरीदने पे मेरे पास से कैश आउटफ्लो, हाँ बेसिकली कॉमन सेंस है सर, ये कैश ट्रांजेक्शन में ही देखने मिलेगा आपको। तो एसेट्स आया, पैसा गया, कैश आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो मतलब क्या होगा सर, माइनस होगा। ये देखिए, पैसा अगर इनफ्लो होगा तो ऐड, आउटफ्लो हुआ तो लेस। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या सीखा, सिर्फ और सिर्फ सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सर सीखा हमने। ये हमने क्या सीखा सर, सिर्फ और सिर्फ सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीखा। अब क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं लास्ट टाइम डिस्कशन किया था इसके बारे में सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लोगों ने कितना फाइनेंस किया है, कहां कहां से फाइनेंस हुआ है, अदरवाइज सिंपल सा बोल सकता हो रिलेटेड टू लाइबिलिटीज। ओके। अब यह क्या लिखा, पहला इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर या रिसीव फ्रेश लोन, तो ये ऐड होगा मतलब ये है कि कैश इनफ्लो हुआ होगा। समझते सर इसको हम कैश इनफ्लो क्यों बोल रहे हैं। एज अ कंपनी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एज अ कंपनी मैं क्या कर रहा हूं, मार्केट में शेयर इशू कर रहा हूं। अब मैं मार्केट में अगर शेयर इशू कर रहा हूं, मतलब मेरे पास शेयर जा रहा है, इसका मतलब है कि लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वन काइंड ऑफ। यस नो, मैं शेयर इशू कर रहा मतलब मुझे पैसा मिलेगा, रिसीव्ड होगा फंड, कैश इनफ्लो होगा। शेयर इशू कर रहा हो, डिवेंचर इशू कर रहा हो या बैंक से लोन ले रहा हो, मतलब पैसा रिसीव हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है। इसलिए यहाँ पे देखो, इश्यू ऑफ शेयर्स हो, इश्यू ऑफ डिवेंचर हो या फ्रेश लोन रिसीव होने दो, तीनों कैसे मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, ऐड। ओके, जिसको देखो, जिन बच्चों का ना ये पूरा फॉर्मेट हो गया ना एक बार, उनका ना 50% पोर्शन ये खत्म हो जाएगा, फिर खाली प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट रहेगा। इस चैप्टर में एक इनकम टैक्स का और एक असेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनके एडजस्टमेंट अच्छे खासे पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के बारे में। ओके, अब लेस में इनके अपोजिट सर, अब जो शेयर का पैसा आया था उनका पैसा रिफंड कर, इसको बोलते हैं रिडम्पशन सर। रिडम्पशन क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। आपके सिलेबस में चैप्टर है अलग से, करेंगे हम लोग वो। तो सर हम शेयर का पैसा रिफंड कर रहे, लोन का पैसा रिफंड कर रहे, किसी को डिविडेंड दे रहे, किसी को इंटरेस्ट दे रहे, सारे केस में हमारे पास से पैसा जा रहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है शेयर रिडीम करना, रिडम्पशन करना, पैसा वापस करना। अगेन सेम थिंग फॉर द डिवेंचर, लोन पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया, डिविडेंड टैक्स पे कर दिया, या शेयर इश्यू एक्सपेंस कुछ भी हमने पे किया तो शेयर्स रिगार्डिंग, बेसिकली याद कर सकते हैं सर, शेयर्स रिगार्डिंग कुछ भी रहा, अगर एज अ कंपनी हम पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं एज अ शेयर मनी, तो सर कहाँ पर आएगा, सबके सब फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। ओके, उसके बाद सर ये तो कुछ खास नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोथ था, दोनों के दोनों का ओपनिंग आपको यहाँ लिखना होता है और दोनों के दोनों का क्लोजिंग आपको यहाँ लिखना होता है। जब ये पूरा पोस्टिंग हो जाएगा तब आपको देखिए यहाँ पे आप फॉर्मेट और देख सकते हो, दिख रहा है ना आप लोग को। सुनो, सबसे पहले सर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट आया रहेगा एक, दूसरा इन्वेस्टिंग आया रहेगा, तीसरा फाइनेंसिंग आया रहेगा। तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा जो भी इंक्रीज डिक्रीज ऑफ कैश फ्लो या फिर कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑल एक्टिविटी आप वर्ड दे सकते हो। देखिए जरूरी नहीं है कि सबका पॉजिटिव आया या सबका नेगेटिव आया, कुछ भी हो सकता है, किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव, तो उसको आपको एडजस्ट करके ये यहाँ अमाउंट निकालना है पहले, फिर उसके साथ आपको जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा उसको ऐड करना है। जैसे ऐड करोगे आपको जो है क्लोजिंग वाले से वो मैच हो जाएगा, सिंपल सा। तो ये था सर हमारा डायरेक्ट मेथड का
मेथड। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड में, बता रहा हूं कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ एक ऑपरेटिंग, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना यार, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, खाली वही फर्क है, बाकी नीचे वाले पार्ट फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, कैश, ओपनिंग, क्लोजिंग सारा सिमिलर है आपका। देखिए बताता हूं आपको इनडायरेक्ट मेथड में, पहले नीचे देखो यहाँ पे, ये वाला पार्ट देखो, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश ओपनिंग क्लोजिंग पूरा सिमिलर है। आपको पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग पढ़ना है। अब ये देख के डरने की जरूरत नहीं है, इजी है, समझो कॉन्सेप्ट होता क्या है। आपको क्वेश्चन में पहले से एक प्रॉफिट अमाउंट दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट अमाउंट दिया रहेगा, अदरवाइज प्रीवियस क्लोजिंग ओपनिंग दिया रहेगा, वहां से आपको एडजस्ट करके निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका वो नेट प्रॉफिट यहां लिखना है। ओके, दिया रहा तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस निकाउंट कराता है। अब हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, कर क्या रहे हैं, देखिए आपको पहले से एक प्रॉफिट दे के रखा हुआ है, जो प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट होगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से दिया होता है, निकाला हुआ रहता है। अब जो नेट प्रॉफिट होता है उसका मतलब क्या होता है, तो सारे के सारे कैश, नॉन कैश, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, सब कुछ उसके अंदर जो है एडजस्ट होके दिया हुआ रहता है। यस सर, क्या बोल रहा हूं मैं। तो हमें कैश फ्लो में क्या चाहिए सर, ऑपरेटिंग वाले ही इनकम चाहिए, ऑपरेटिंग वाले ही चीज चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग को, नॉन कैश को एडजस्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग। सुनो ध्यान से बता रहा हूं मैं, सबसे पहले क्या करोगे, जो प्रॉफिट है वो लिख लो, अदरवाइज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का फॉर्मेट फॉलो कर दो। अब उसके बाद अब यार ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एडजस्टेड नॉन कैश आइटम। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मुझे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिक्वायरमेंट है, इसलिए सबसे पहले जो जो नॉन कैश आइटम है हटाओ भाई, उनको हटाओ हटाओ। अब जितने भी नॉन कैश आइटम है उनको हम ऐड करेंगे। सर क्यों, सर क्यों, अरे जो नेट प्रॉफिट आया होगा डेफिनेटली वो इन सारे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद आया रहेगा। नहीं समझा सर, नहीं समझ, 2 मिनट बता रहा हूँ। देखिए जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाया रहेगा और यहाँ नेट प्रॉफिट आया होगा, तो नेट प्रॉफिट कैसे आया रहेगा, ये सारे के सारे इनकम को ऐड करके, सारे के सारे एक्सपेंस को माइनस करके। यस सर, नो। तो अब मुझे क्या चाहिए, ये सारे हटाना है, जितना एक्सपेंस यहाँ पे रखा ना नॉन कैश डेप्रिसिएशन काइंड ऑफ, तो उन सबको हटाना है। सर पहले से लेस हुआ है, अब क्या करूंगा सर, ऐड बैक करूंगा, तब जाके वो करेक्ट प्रॉपर बनेगा। तो यस, इसलिए हम क्या करते हैं, नॉन कैश आइटम्स को यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, इसलिए सर ये पहले से लेस हुआ रहेगा तो अब ऐड करेंगे। नॉन कैश में क्या आ सकता है, डेप्रिसिएशन, जानते ही हो सर नॉन कैश आइटम है, इसमें कुछ कैश जाता नहीं, हमारे एसेट का वैल्यू सिर्फ रिड्यूस होता है। प्रोविजन क्रिएट करते हैं, अगेन सेम थिंग है। अमोर्टाइजेशन, गुडविल राइट ऑफ करना, या फिर टैक्सेस शो सेपरेटली, या अनरियलाइज फॉरेन एक्सचेंज गेन, इसके अलावा बैड डेट्स, ऐसे कुछ जो चीजें रहेंगे जो नॉन कैश रहेंगे, उन सबको हम क्या कर देंगे सर, एडजस्ट मतलब यहाँ पे एडलेस करना पड़ेगा अपने को। सेम थिंग नॉन ऑपरेटिंग आइटम में सर, जो इंटरेस्ट पेड है, या डिविडेंड पेड है, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। देखो इंटरेस्ट डिविडेंड चीज किधर का है, तो ये सब फाइनेंसिंग वाला पार्ट है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का पार्ट है, बट हमने कहाँ लिख दिया था वो, प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब बट हम सॉल्व क्या कर रहे हैं अभी, ये वाला पार्ट, ये पार्ट सॉल्व क्या कर रहे हैं सर, ये ऑपरेटिंग है, तो ऑपरेटिंग में नहीं होना चाहिए, इसलिए इन चीजों को यहाँ से हटा रहे हैं हम लोग। ओके, देन उसके बाद फिर ये सब करने के बाद मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टेड। अब आपको आखिरी में ऑपरेटिंग के अंदर वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करना है। इसमें सिंपल सा फंडा में याद रखने तरीका बताओ, ध्यान दीजिएगा। और वर्किंग कैपिटल में कैश एंड बैंक भी आता है, बट ये जो है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, क्यों, कैश एंड बैंक अलग से नीचे फॉर्मेट में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए पूरा फॉर्मेट आपने एक बार पूरा लिख लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सम करने जाइए, आपको इजी पड़ेगा। अच्छा, तो यहां पे सबसे पहले क्या बोला है कि वर्किंग कैपिटल में जितने भी करंट एसेट इंक्रीज होंगे, करंट एसेट इंक्रीज होंगे उनको लेस करना है, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होंगे उनको भी लेस करना है। समझाता हूं विद एग्जांपल, कैसे याद रखना है समझाऊंगा, वेट करो पहले। और इसके वाइस वर्सा में अपने यहां मतलब करंट एसेट अगर इंक्रीज हुआ तो लेस, ऐसा क्यों सर, लेट टेक वन एग्जांपल। अगेन एक मान लेता हूं जस्ट फॉर द एग्जांपल, मेरा स्टॉक जो है ना, मेरा स्टॉक इंक्रीज हुआ, मेरा स्टॉक इंक्रीज हुआ मतलब मैंने स्टॉक खरीदा रहेगा। यस सर नो, मैंने स्टॉक खरीदा रहेगा, स्टॉक आया मतलब पैसा गया रहेगा। यस सर नो, तो ऐसा भी याद रख सकते हो चीज को, ठीक है। तो ये और वैसे समझ सकते बाकी चीजें भी। तो अगर करंट एसेट इंक्रीज हुआ तो लेस होगा, करंट एसेट डिक्रीज हुआ तो ऐड होगा, अपोजिट है, ठीक है। डिक्रीज तो ऐड, इंक्रीज तो लेस, ये एसेट के बारे में। लायबिलिटी का अपोजिट कर दीजिए, वैसे वर्सा। ओके, ये सब करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा सर, टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तुम्हारा कैश जनरेशन मिल जाएगा। फिर वहां से आप जो है इनकम टैक्स पेड को माइनस कर दोगे, और इनकम टैक्स पेड माइनस होने के बाद लास्ट में आपको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम मिल जाएगा।
फिर आपने जैसे मैंने डायरेक्ट मेथड में बताया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला, वही वाला फॉर्मेट यहाँ फॉलो करोगे। फिर फाइनेंसिंग वाला भी सेम फॉर्मेट है। फिर कैश बैंक दिया होगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला। वो सारी चीज़ हम यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। फिर आपको ये जो यहाँ तो अमाउंट आया रहेगा, यहाँ जो अमाउंट आया रहेगा ना, ये अमाउंट और ये अमाउंट आपका सिमिलर मैच हो जाएगा, ठीक है। सो ये पूरा फॉर्मेट मैं आपको शो कर रहा हूँ। प्लीज आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स ये सारे नोट्स को आप लिख के लीजिए। इस वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके पूरा पार्ट लिख के लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिना फॉर्मेट पढ़े हमें कोई और सम करना चाहिए, ठीक है। तो एक बार पूरा फॉर्मेट देख लीजिए, इनको लिख लीजिएगा, इनको बस समझ लीजिए, एक बार गो थ्रू कीजिए, तो आपके लिए इजी रहेगा सम कर टाइम पे। और अगर स्टार्टिंग के सम के टाइम पे आपको ये याद नहीं है तो क्या करना, अपने सामने फॉर्मेट को रखना, फिर सम सॉल्व करना, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस हो गया, हैबिट हो गया, फिर आप इसको देखना बंद कर दीजिएगा। ओके, ये अपना डायरेक्ट मेथड है, ये अपना डायरेक्ट मेथड है, सॉरी हाँ डायरेक्ट मेथड है, नहीं नहीं ये इनडायरेक्ट मेथड है, ये अपना इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। और उसके बाद के तो बहुत सिमिलर ही है, ओके फटाफट लिख लो। और सर ये अपना डायरेक्ट मेथड का है, डन। डायरेक्ट मेथड देखने में इजी लगता है, छोटा लगता है, बट ठीक है, डिपेंड करता है, हर स्टूडेंट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो हमने कहीं ना कहीं ये सारे फॉर्मेट्स कर लिए। आज एक क्वेश्चन देखते छोटा मोटा, इसमें क्वेश्चन यस ये दिया हुआ है, लेट्स क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, जो आपके स्टडी नोट में पेज नंबर 221 पे दिया हुआ है। उन्होंने कैसे क्या प्रेजेंटेशन दिया वो यहाँ पे लिख के देखो। एम लिमिट हैड अ कैश बैलेंस ऑफ 1,50,000, तो पहले से एम लिमिट के पास 1.5 लाख का कैश है एज ऑन 39/21। फिर क्या बोल रहा है, 15/10/21 को एम लिमिट ने यूज द कैश बैलेंस, उस पैसे का उसने यूज किया क्या खरीदने के लिए, एक शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट खरीदने के लिए, इसका मैच्योरिटी 3 महीने बाद हो जाएगा। अब देखिए इससे हुआ क्या है, जो कैश था बैलेंस सर उससे उन्होंने एक मैच्योरिटी खरीदा हुआ है, इससे कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो वही लिखा भी रहेगा यहाँ पे। हाउ शुड दे शो इन द स्टेटमेंट, क्या शो करेंगे पूछ रहा है वो, ठीक है। देखो एज पर दिस इंडियन AS7 कैश फ्लो एक्सक्लूड मूवमेंट बिटवीन आइटम ऑफ कंस्टिट्यूट कैश और कैश इक्विवेलेंट एज दिस कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट। जो हमने चीज किया सर, हमारे पास कैश था, हमने डिपॉजिट खरीद लिया, कैश डिपॉजिट वो भी 3 मंथ का है, तो सर ये बैंक डिपॉजिट कैश डिपॉजिट जो होता है कहीं ना कहीं आपका कैश मूवमेंट में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग में कहीं भी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा। तो यस सर यहाँ लिख के दिया रहेगा, देखो नॉट शो करके, यस द परचेस ऑफ शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट दिस therefore not show in the statement of cash flow statement। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं प्रेजेंट करेगा। इससे रिगार्डिंग इससे रिलेटेड जो है आपको आगे क्वेश्चन में आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, बताऊंगा उस टाइम में। ओके इसमें बस स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन वैसे ही है, कि बाद अच्छे क्वेश्चन से आपको सेकंड क्वेश्चन कहीं पे, अरे इसको रफ करता हूँ, आप लोग कॉपी कर लोगे। देखो ये है क्या एग्जैक्टली, अभी जो हमने फॉर्मेट पढ़ा ना उसी के बेस पे मान के चलिए आप लोग, देखते हैं इसको रफ करता पहले। बोला क्या, चल पढ़ो। क्लासिफाई द फॉलोइंग कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फर्नीचर कंपनी। फर्नीचर कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर कंपनी इसका मतलब है कि इस फर्नीचर कंपनी गुड्स क्या रहेगा, फर्नीचर, तो फर्नीचर खरीदना बेचना इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए। ये तो मोस्टली तो फर्नीचर क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है। ओके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कौन सा फाइनेंसिंग है और कौन सा इन्वेस्टिंग है, ठीक है। देखते हैं रिसेंट फ्रॉम, अच्छा रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर, सोच समझ के बताइए, आपने फर्नीचर बेचकर कमाया सर, अगर ये फर्नीचर कंपनी नहीं होता बट ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग होता, लेकिन सर ये आप फर्नीचर बेचे कमा रहे हो, तो सर ये हमारा काम है फर्नीचर बेचना, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि फर्नीचर कंपनी है, फर्नीचर बेचना हमारा काम है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गए, तो यस सर ये ऑपरेटिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, परचेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम वेरियस सप्लायर, हमने अलग अलग सप्लायर से, अच्छा मुझे साथ में ये बताइए ना, रिसिप्ट क्या, हमने सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेच के लाया, डेफिनेटली ऑपरेटिंग हुआ, ये कैश इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ, सर रिसिप्ट हुआ ना, तो यस सर, यस सर ये आपका पैसा आएगा, मैं इसको इनफ्लो बोल सकता हूँ, ऑपरेटिंग इनफ्लो हो गया। आगे बढ़ते, परचेस ऑफ फर्नीचर, सर हमने फर्नीचर खरीदा, सर खरीदना बेचना फर्नीचर काम, जो फर्नीचर खरीदना बेचना हमारा काम ही है, क्योंकि हम फर्नीचर कंपनी चला रहे हैं, तो यस सर ये भी ऑपरेटिंग है, लेकिन यहाँ फर्नीचर खरीदा है तो पैसा जाएगा, मतलब सर ये आउटफ्लो हुआ।
ओके। उसके बाद वेजेस पेड, सर हम हमारे पास लोग होंगे काम करते रहेंगे, वेज पे करना पड़ेगा, तो यस सर ये भी हमारे लिए क्या रहेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहेगा। क्या रहेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब सर ऑपरेटिंग खर्चा वो भी आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा, पेड करूंगा ना तो पैसा जाएगा। ओके। नेक्स्ट वन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड, सर एडवर्टाइजमेंट अपने कहीं ऑपरेटिंग में आता है, कवर करता है सर, करना पड़ेगा, तो सर ये भी ऑपरेटिंग में आएगा और वो भी सर आउटफ्लो वाला। क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर, सर ये तो यहाँ बनता ही नहीं है, इसकी कहानी यहां आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, अरे सर ये क्रेडिट सेल, हम बातें कैश ही कर रहे हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है जो भी तुम्हारा कैश आएगा जाएगा बस वही रिकॉर्ड करो, उसके अलावा क्रेडिट वाले पार्ट इसमें नहीं आएगा। ओके। फिर बोला मिसलेनियस चार्जेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर, मिसलेनियस चार्ज रिसीव्ड हुआ है, अच्छा मतलब पैसा मिला, इन शॉर्ट कहीं ना कहीं पैसा मिला है, बताइए किस में आना चाहिए, डेफिनेटली सर ऑपरेटिंग में आएगा, इनफ्लो, क्योंकि पैसा मिला है, मिला, ठीक है। वारंटी, वारंटी क्लेम रिसीव, अरे वारंटी क्लेम रिसीव फ्रॉम सप्लायर, ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सिंपल सा कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो नहीं है ये, सर जो भी वारंटी में था उसको एक्सचेंज करवाया रहेगा या फिर उसको रिफंड करवाया रहेगा, तो वो तुम्हारा कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो में नहीं आता है। लॉस ड्यू टू डिक्रीज, अरे लॉस ड्यू डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक का फंड ऊपर नीचे हो रहा है कहीं ना कहीं, ये कुछ पैसा इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो ये भी नॉन कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट। फिर पेमेंट टू सप्लायर फर्नीचर, सर सर सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, अरे मेरा ऑपरेटिंग, मेरा काम ही है फर्नीचर खरीदना बेचना, पेमेंट कर रहा हूं तो पैसा जाएगा आउटफ्लो में वो भी। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर सेल शोर, बताओ, सोचो सोच के बताओ, डेप्रिसिएट हुआ है अपना, डेप्रिसिएशन हुआ है, सर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, हम देख रहे हैं कैश आइटम के लिए सिर्फ, तो ये भी तुम्हारा सर कहीं भी नहीं आएगा। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, सोचो सोचो, सर बैंक से लोन लिया था, इंटरेस्ट पे करो, बैंक से लोन लिया था मतलब किसी बैंक ने मुझे फाइनेंस किया था, बस सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी पार्ट है, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी किस में आता है सर, फाइनेंसिंग, तो सर ये फाइनेंसिंग में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, और इंटरेस्ट पेड कर रहे तो आउटफ्लो होगा। ओके, जहां जहां मैंने यू लिखा है समझ जाइए वो आउटफ्लो, ठीक है। ओके। उसके बाद सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट इन एक्सचेंज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, समझो समझो क्या बोल रहा है वो, हमने एक नया इक्विपमेंट, हमने एक नया इक्विपमेंट लिया है और जूने इक्विपमेंट को एक्सचेंज कर लिया है, कुछ पैसा दिया नहीं और उसे प्रॉफिट कमाया। अब जो प्रॉफिट कमाया है, ये प्रॉफिट, पहली बात तो ये है कि सर अपना कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग है नहीं, और सेकेंड थिंग सर यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, मतलब मैंने मान लो कि 12,000 का इक्विपमेंट लाया, 5,000 का इक्विपमेंट दिया, अरे कुछ कैश गया कुछ कैश आया क्या, कुछ नहीं सर, तो ये भी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा एक्स्ट्रा लिया है तो ये ऑपरेटिंग में आता है, वो भी इनफ्लो में आएगा, ठीक है, पैसा आया है ना, भले ही एडवांस है बट आया तो है पैसा, भाई यही देखना है आया कि गया, बस इतना देखना है आपको। जीएसटी पेड, सर ऑपरेटिंग खर्चा है, आउटफ्लो होगा, ठीक है। फिर इक्विटी डिविडेंड पेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, सर डिविडेंड की बात हो रही है, डिविडेंड पे कर रहा हूँ, मतलब सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, वो भी आउटफ्लो। क्लियर है, क्लियर है बॉस, क्या बोल रहा हूँ मैं, डन। तो ऐसी क्वेश्चन अपने कर चलना, ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछने के चांसेस हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हो, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सर रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर था अपना, आउट ऑपरेटिंग इनफ्लो देखिए, फिर ऑपरेटिंग आउटफ्लो, ये देखिए ऑपरेटिंग आउटफ्लो, फिर ऑपरेटिंग आउटफ्लो, ये देखिए ऑपरेटिंग आउटफ्लो, फिर ऑपरेटिंग आउटफ्लो, फिर सर कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, ये वाला था अपना, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग इनफ्लो, ऑपरेटिंग इनफ्लो हो गया सर। देन उसके बाद सर कोई अगेन इनफ्लो, ये आउटफ्लो नहीं था, दो दो, ये देखिए एक ये रहा। फिर उसके बाद सर इन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे क्या आई थी, ये देखो मिसलेनियस चार्जेस आ गया अपना, ऑपरेटिंग इनफ्लो दिस वन। फिर सर वारंटी वाला इसमें लिखा ही नहीं इन लोगों ने, तो आना भी नहीं है तो लिखा भी नहीं इन लोगों ने। फिर उसके बाद जो लॉस हुआ है वो एन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद सर लॉस के बाद देखो पेमेंट वाला आउटफ्लो, ऑपरेटिंग, फिर अगेन सर ये नहीं है कैश फ्लो, ये वाला, सॉरी ये वाला। देन उसके बाद सर ये देखो डिविडेंड, कस्टमर्स रिसीव वाला, एडवांस वाला, ये वाला ऑपरेटिंग और इनफ्लो, ये देखिए आपको एक्स्ट्रा एडवांस वाला मिला यहाँ पे, ऑपरेटिंग इनफ्लो मिल गया, ये वाला ये आ गया, ठीक है, ऑपरेटिंग इनफ्लो देख सकते हो। देन इसके बाद फिर सर जीएसटी पेड किया, अगेन ऑपरेटिंग आउटफ्लो, फिर सर इक्विटी वाला,
फाइनेंसिंग आउटफ्लो, ठीक है, यू जो लिखा हुआ आउटफ्लो पार्ट है। ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई जरूर करना है, सेम वैसे ही ये ट्राई जरूर कीजिएगा। तो ये वीडियो हम फिलहाल यहीं पे एंड करते, अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लीजिए, हम आगे ऐसे और वीडियो लाते रहेंगे आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।